ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सावन मास की आखिरी एकादशी, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है, इस एकादशी को पुत्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना और इसकी कथा को सुनने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। वर्ष 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ पावन पुत्रदा एकादशी के पौराणिक व्रत कथा। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारी विनम्र विनती है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धनुधर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो, जिसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जिज्ञात्मता, जित क्रोध, सनातन, इन सभी धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया
और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो राजा की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उससे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महानतम को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी को सुबह नहाकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में अन्य किसी भी समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो बिना तला हुआ आहार, फल आदि ले सकते हैं। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु का जप करते रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करने से भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के अगले दिन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें। केले के पेड़ की पूजा करें। गाय को गेहूं और चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जितना अधिक हो सके जप करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। आइए अब काशी के पांचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पाड़ना यानी व्रत को कितने बजे खोलना शुभ होगा। जब हम अपने व्रत को शुभ समय पर खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:02 से और समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:39 पर। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वे 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी हो तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन जिसमें द्वादशी तिथि भी हो, उस दिन उपवास रखना सभी के लिए शुभ होता है, चाहे ग्रस्त जन हो या फिर वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पालना किया जाएगा। अब पहले जानिए शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:27 से 8:02 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह
9:04 से और समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार को सुबह 8:06 तक। 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:01 से 8:44 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए हरिवासर के समय के बारे में। तो 16 अगस्त शुक्रवार को यानी कि जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर में 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त होगा। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि हरिवासर के समय भूल से भी एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए। अब जानिए पारण के मुहूर्तों के बारे में। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 के बीच में व्रत का पारणा किया जाएगा। व्रत का पारणा हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारणा किया जाता है तो ऐसा उपवास फलित नहीं होता। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है, तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा जरूर सुनिएगा। नारद जी एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बिल्वपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवी, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी, जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया और कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीत उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगे। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ी देर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगे। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने